हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज 31 मार्च है। रात के लगभग 9:30 बज रहे हैं। ठीक है। और आपका कल 1 अप्रैल है। और यूपीएसआई का नोटिफिकेशन बहुत पहले ही आ चुका था और शायद फरवरी में आया था, 25-26 के आसपास। डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, जिसमें मेंशन था कि आपका 1 अप्रैल से फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद काफ़ी सारे विवाद हुए इस नोटिफिकेशन के ऊपर, आपको मालूम होगा, एज रिलैक्सेशन को लेकर और कई सारी बातों को लेकर के। तो जिससे आपके मन में काफ़ी भ्रम पैदा हो गया कि फॉर्म जो है ऑनलाइन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसी बात को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। और फिर आपको मालूम होगा, अभी मीडिया में एक न्यूज़ आया था कि ये लोग जून में इसका एग्ज़ाम भी कराने वाले हैं। तो ये एग्ज़ाम जून में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा मतलब बोलने के तो ये लोग ये भी बोले हैं कि मिनिस्ट्रियल अभी एग्ज़ाम जुलाई में करा देंगे। बट बोलने का क्या है, ये लोग बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं। ये डीजी साहब जो विश्वकर्मा जी हैं, राजकुमार विश्वकर्मा शायद नाम है, इन्होंने पहले बोला था कि हम सितंबर में नोटिफिकेशन निकालेंगे, दिसंबर में एग्ज़ाम करा देंगे, मार्च तक ज्वाइनिंग करा देंगे। और आपका मार्च बीत चुका है, कल से अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ फॉर्म, तो ये ज्वाइनिंग क्या कराएंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इन लोग का बोलना और रियलिटी दोनों बहुत डिफरेंस होता है। और अभी आपको मालूम है, इसमें कोर्ट केस भी कई सारे चल रहे हैं, तो इनका क्या अपडेट है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे एक एक करके। ठीक है। मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं सोचूंगा शॉर्ट में ये बात रख दूँ अपनी कि हाँ क्या क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या कल से फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हाँ, फॉर्म तो ऑनलाइन कल से हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। 99% चांस है, 1% में से छोड़ दो, क्योंकि फ्यूचर है, फ्यूचर के बारे में कोई जानते नहीं कब क्या हो जाएगा। तो फॉर्म तो ऑनलाइन होना श्योर है, क्योंकि मैं पहले ही बताया हूँ आप लोग को कि गवर्नमेंट पैसे कमाना चाहती है। किसी भी भर्ती को आप देख लीजिए, नोटिफिकेशन निकाल के कभी भी कैंसिल कर दिया जा रहा है। तो फॉर्म ऑनलाइन होने में तो कोई शक नहीं है, फॉर्म तो ऑनलाइन होना ही होना है, 99% होना है। कल से फॉर्म आपका ऑनलाइन हो जाएगा, आप आराम से अप्लाई भी कर पाएंगे। जो फीस है वो भी आपको पेड करना होगा। ठीक है, यानी कल से फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, अगर आप एलिजिबल हैं तो। अगर आप इंटरेस्टेड या फिर एलिजिबल नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या फिर नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड भी हैं और एलिजिबल भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा कि आप अप्लाई करें या फिर अप्लाई ना करें। ठीक है। तो फॉर्म तो अप्लाई होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें क्या जून में परीक्षा हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जून में परीक्षा होने का कोई भी सिचुएशन, कोई भी कंडीशन नहीं दिख रहा है। आप लोग को लगेगा कि मैं हमेशा निगेटिविटी फैलाता हूँ, बट मैं रियलिटी बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मुझे फालतू व्यूज़ नहीं गेन करने हैं। ठीक है, फालतू सब्सक्राइबर्स नहीं गेन करते हैं। मैं हमेशा कुछ उल्टा बोलता हूँ, आप लोग को मालूम होगा। मैं डायरेक्टली कभी भी किसी बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, आप भी कभी भी किसी की बात को डायरेक्टली एक्सेप्ट ना करें, उस पर अपना माइंड लगाएं, खुद उसको लॉजिकली सोचिए कि क्या ये पॉसिबल हो पाएगा जो ये बोला जा रहा है अचानक। आप खुद सोचिए, अभी अप्रैल में फॉर्म ऑनलाइन होगा, पूरा अप्रैल चलेगा। ये लोग कब फॉर्म को स्क्रूटनाइज़ करेंगे, कब एडमिट कार्ड देंगे, कब ये लोग सेंटर वगैरह बुक करेंगे। और आपको मालूम है, अभी रेलवे के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, अभी एनटीपीसी एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो नहीं पाया है। अभी इसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसका डेट अप्रैल फर्स्ट वीक दिया गया था, बट वो भी अपने टाइम से नहीं हो पा रहा है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि यूपीएसआई एग्ज़ाम ये लोग करा पाएंगे। मैं मानता हूँ यूपीएसआई स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है और ये रेलवे का एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, बट फिर भी फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि यूपी स्टेट काफ़ी बड़ा है और यहाँ से फॉर्म काफ़ी अधिक पड़ते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। ठीक है। और सेंटर्स जो है मैक्सिमम क्या है, रेलवे ने बुक कर रखा है। अगर एसआई के लिए इन्होंने बहुत पहले से सेंटर बुक कर रखा है, तो फिर पॉसिबल है कि लोग जून में एग्ज़ाम करा सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक साथ दो एग्ज़ाम हो सकते हैं। ठीक है, एक साथ दो एग्ज़ाम हो सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इनकी कोई तैयारी ही नहीं पहले से थी, बस मुंह से लगातार मीडिया में बोलते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि तमाम जो इलेक्शंस वगैरह चल रहे हैं, इसकी वजह से लोग बोलते गए और इलेक्शंस को ही देखते हुए इन्होंने नोटिफिकेशन भी दे दिया। क्योंकि अभी आप जान, आचार संहिता लागू हो चुका है, तो इस टाइम में नोटिफिकेशन दे नहीं पाते, इस वजह से इन्हें नोटिफिकेशन पहले देना पड़ा। लेकिन बात रही एग्ज़ाम को जून में कराने की, तो इसमें तो मुझे कहीं भी कुछ दिख नहीं रहा है ऐसी पॉसिबिलिटी कि हो पाएगा। क्योंकि मुझे नहीं ऐसा लगता कि लोग बहुत पहले सेंटर बुक कर रखे होंगे। ठीक है, अगर बहुत पहले सेंटर बुक रहता तो ये लोग फॉर्म भी ऑनलाइन बहुत पहले ही कर दिए होते, बट ऐसा कुछ अभी है नहीं। इन्होंने क्या किया, केवल नोटिफिकेशन दे दिया और फॉर्म ऑनलाइन भी इतना लेट कराया।
आप जानते होंगे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो जैसे दिन फॉर्म ऑनलाइन होता है उसके एक दिन पहले नोटिफिकेशन आता है या फिर जस्ट उसी दिन तुरंत साथ में ही नोटिफिकेशन आता है। बट यहाँ पे क्या हुआ है, लगभग 1 महीना से ऊपर हो गया उसके पहले इन्होंने नोटिफिकेशन दिया और उसके बाद फॉर्म ऑनलाइन करने को बोला, यानी कि कल से, यानी 1 अप्रैल से। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हर चीज़ में पहले लेट लतीफ़ी आपको दिख रहा है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि फॉर्म सबमिट होने के जस्ट 1 महीने बाद ये लोग एग्ज़ाम करा देंगे। तो यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है। अगर एग्ज़ाम होता है तो मैं अपनी तरफ से एक्सपेक्टेड डेट की बात करूं तो आपका एग्ज़ाम जो है हमारे ख्याल से अक्टूबर नवंबर तक जा सकता है, क्योंकि मैं पहले ही बोला हूं ये वैकेंसीज जो भी आ रही हैं केवल इलेक्शन के लिए लॉलीपॉप हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, कंप्लीट होने के बारे में तो आप अभी सोचिएगा भी मत, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, इलेक्शन से पहले ये कंप्लीट नहीं होने वाले हैं। अगर इस वैकेंसी को कराया भी जाता है, अगर इनका ज्वाइनिंग देने का मन भी होगा, कैंसिल करने का मन नहीं होगा, तो इलेक्शन तक पक्का लटकाएंगे। ठीक है, हो सकता है आपका रिटन एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में करा दें और फरवरी मार्च तक फिजिकल वगैरह करा दें, लेकिन आपका फिर मेडिकल वगैरह रोक देंगे, ज्वाइनिंग वगैरह रोक देंगे, ताकि आपको इसी के बेस पे वोट देना पड़े। क्योंकि आप जानते हैं जब गवर्नमेंट चेंज होती है, अगर बाई चांस ये गवर्नमेंट हार जाती है, बट हारेगी नहीं मुझे मालूम है, ये आप भी जानते हैं, गवर्नमेंट यही आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है उसका वोट बैंक कहाँ है, उसे रोज़गार से कोई मतलब नहीं है, उसका जो मुद्दा है वो हमेशा ऊपर बना हुआ है और वो हमेशा गवर्नमेंट आती रहेगी। ठीक, वो वाइट सी पार्टी है। तो फ्रेंड्स, तो अगर गवर्नमेंट को ऐसे भी आना है और गवर्नमेंट जानती भी है मैं रोज़गार दूँ चाहे ना दूँ, मैं नौकरी दूँ चाहे ना दूँ, वोट बनेगा ही बनेगा, इसलिए इस भर्ती को लटकाया जाएगा और थोड़ा यहाँ से अपना प्लस पॉइंट बनाया जाएगा, ताकि इस वैकेंसी को मैं रोका रहूँगा तो फिर ये लोग मुझे वोट करेंगे। और अगर लगेगा कि ये लोग कम वोट कर रहे हैं तो फिर आगे भी इसका बदला गवर्नमेंट ले लेगी कभी न कभी। इस वजह से क्या होगा, ये भर्ती कंप्लीट तो अभी नहीं होगी। ठीक है, अक्टूबर के आसपास एग्ज़ाम हो सकता है, जून में बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है, अभी आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है, वो लगभग आपका जुलाई तक जाएगा। ठीक है, जुलाई तक आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम जाएगा और उससे कोई इस एसआई का मतलब भी नहीं है, क्योंकि इनका कोई प्रिपरेशन नहीं है। उस टाइम तो सेंटर खाली हो जाएगा, बट ये प्रिपेयर नहीं है खुद, अभी इतना आसान नहीं होगा। लगभग मैं बता दूं कि 20-22 लाख कैंडिडेट्स होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, उससे ऊपर भी हो सकते हैं। इनका डेटा सेव करना, उन्हें स्क्रूटनाइज़ करना, फिर उनका सेंटर डिसाइड करना, फिर उन्हें एडमिट कार्ड वगैरह देना, तो ये सब इतना आसान नहीं है, तो इतना जल्दी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपने रेलवे का हाल देखा है, 1.5 साल 2 साल बिता दिया तब जाकर रिटन एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, तो एसआई में भी ऐसा ही होने वाला है, इसे लटकाया जाएगा। जून में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप लोग को लग सकता है मैं निगेटिविटी फैला रहा हूँ, बट रियलिटी यही है। अब अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम कैंसिल होने का या फिर भर्ती कैंसिल, एग्ज़ाम में भर्ती कैंसिल होने का, तो क्या भर्ती कैंसिल हो जाएगी? तो फ्रेंड्स, भर्ती कैंसिल होने की भी चांस दिख रही है, ऑलरेडी नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, कभी भी किसी भी स्टेज पे कैंसिल किया जा सकता है, जबकि हर एक नोटिफिकेशन में यही लिखा रहता है कि पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है, पर कैंसिल होने की बात कहीं भी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन किया गया है, यानी पहले आपको अलर्ट कर दिया गया है, ताकि आप बाद में कोई कंप्लेन ना कर सके। ठीक है, तो भर्ती कैंसिल भी हो सकती है, क्योंकि आप जान रहे हैं गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है किसी भी काम के लिए। इन लोगों क्या है, प्रधान को पैसा दे देंगे बट बेरोज़गारों को नौकरी नहीं देंगे, उसके लिए इनके पास बजट नहीं है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात हो। तो भर्ती कैंसिल भी हो सकती है, हो सकता है रिटन एग्ज़ाम होने के बाद कैंसिल हो या फिर उसके पहले ही कैंसिल कर दे केवल फॉर्म भरवा के, लेकिन फॉर्म तो भराएगा कल से, ये पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो कैंसिल होने की भी पॉसिबिलिटी है, बाकी सब कुछ आपके ऊपर है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ। और बाकी अगर हम बात करें कोर्ट केस का, तो फ्रेंड्स अभी तक कोर्ट केस का कोई डिसीजन नहीं आया है। इस पर 2-3 केस ऑलरेडी हो चुके हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर के, बट कोई डिसीजन नहीं आया, इसलिए फॉर्म अपने टाइम पे ही स्टार्ट होगा, कल से ही स्टार्ट होगा। अगर अचानक कोई डिसीजन बीच में आ जाता है अप्रैल महीने में, तो उनको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। अदरवाइज आपका जो फॉर्म है अभी चलता रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं आएगा, यानी कल से फॉर्म तो अप्लाई होगा ही होगा, और जो एलिजिबल है वो करेंगे ही, जो इंटरेस्टेड है वो अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे ही करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या आपसे बताना चाहा हूँ और क्या बताया हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।